तो दोस्तों स्वागत है आपका कोडिंग यात्रा में। मैं हूं मोहित और इस सीरीज में हम सीखेंगे HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल बिगिनर्स के लिए, वो भी हिंदी लैंग्वेज में। आज की वीडियो हमारी HTML की पहली वीडियो रहेगी। तो आज की इस वीडियो में हम शुरू करेंगे HTML का इंट्रोडक्शन, HTML क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसको यूज कैसे किया जाता है और HTML के टैग्स भी देखेंगे। शुरू करते हैं आज की मजेदार वीडियो को। तो सबसे पहले आता है HTML का यूज़ कहाँ और कैसे किया जाता है। HTML का यूज़ वेब डॉक्यूमेंट क्रिएट के लिए किया जाता है। यानी आप जितनी भी वेबसाइट देखते हो उसका स्ट्रक्चर यानी ढांचा HTML के यूज़ से ही बनाया जाता है। आप जैसे कोई भी वेबसाइट देखते हो उसमें हेडिंग, पैराग्राफ, लिस्ट, इमेज, लिंक और भी कई सारी चीज़ें हमें HTML के यूज़ से हमारी स्क्रीन पर दिखाई देती हैं। HTML का यूज़ सिर्फ वेब पेज बनाने के लिए ही नहीं किया जाता, इसका यूज़ अदर फील्ड्स में भी किया जाता है, जैसे वेब पेज डेवलपमेंट, नेविगेशन में, गेम डेवलपमेंट में, रिस्पॉन्सिव ग्राफिक्स में, वेब डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग में और भी कई सारे फील्ड्स में HTML का यूज़ किया जाता है। अब आता है HTML का इंट्रोडक्शन। HTML के इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम जानेंगे HTML की फुल फॉर्म। HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि HTML का सबसे ज़्यादा यूज़ वेब पेज बनाने में किया जाता है। HTML और भी अदर फील्ड्स में भी HTML का यूज़ किया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा HTML का यूज़ वेब पेज में किया जाता है, वेब पेज बनाने में किया जाता है। HTML का यूज़ करके हम वेब ब्राउज़र को यह इन्फॉर्म करते हैं कि वेब पेज का कंटेंट यूज़र को कैसे दिखेगा। इसका मतलब ये है कि आप कोई भी वेबसाइट में हेडिंग देखते हो, पैराग्राफ देखते हो, टेक्स्ट देखते हो, इमेज देखते हो, वीडियोस देखते हो, ये सबको एक प्रॉपर तरीके से लाने का काम HTML का ही होता है। आइए अब एक वेबसाइट का एग्जांपल लेते हैं। आप कोई भी ब्राउज़र में चले जाइए, जैसे क्रोम, फायरफॉक्स में। यहाँ पे मैं क्रोम पे चले गया और यहाँ पे जाके सर्च मारना है कोई भी वेबसाइट। मैंने वहाँ दी evenstep.com और सर्च मारने के बाद हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाता है। देख सकते हो आप, ये एजुकेशन वन स्टेप एकेडमी। आप जो भी कुछ भी इसमें देख रहे हो, टेक्स्ट, इमेज देख रहे हो, ये सब पॉसिबल HTML के यूज़ से हो पाता है। देख सकते हो आप। आइए अब हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज को अलग अलग समझते हैं। सबसे पहले आता है हाइपर टेक्स्ट। हाइपर टेक्स्ट वह टेक्स्ट होता है जिसमें किसी अन्य वेब पेज का लिंक मौजूद होता है। जब कोई यूज़र उस टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता है तो वह उस वेब पेज पर पहुंच जाता है। जैसे आपने कोई वेबसाइट में देखे होंगे कई सारे लिंक होते हो, आप जब उस लिंक पर क्लिक करते हो तो आप एक पेज से दूसरे पेज पर पहुंच जाते हो, तो इसी को हाइपर टेक्स्ट कहते हैं। अब आता है मार्कअप। मार्कअप का मतलब ये है कि एक वेब पेज में पैराग्राफ, हेडिंग, टेबल और लिस्ट और भी कई सारी चीज़ें आप मार्कअप की सहायता से क्रिएट कर सकते हो। अब आता है लैंग्वेज। लैंग्वेज जैसे हम एक दूसरे से बात करने के लिए कई सारी भाषाओं में बात करते हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तेलुगु और भी कई सारी भाषाओं में हम एक दूसरे से बात करते हैं, तब जाके हमें वो समझ में आती है। वैसे ही कंप्यूटर से भी बात करने के लिए कुछ कोड वर्ड्स होते हैं जिनका यूज़ करके हम कंप्यूटर से बात कर पाते हैं, जिन्हें हम टैग्स कहते हैं। अब बात करते हैं HTML टैग्स की। आखिर HTML टैग्स होता क्या है? एंगल ब्रैकेट के बीच जो वर्ड या कैरेक्टर लिखा होता है उसे HTML टैग कहते हैं। HTML टैग दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है ओपनिंग टैग और दूसरा होता है क्लोजिंग टैग। इसका मतलब ये है कि आप जब कोई वेब पेज बनाते हो तो उसमें आप पैराग्राफ डालते हो, हेडिंग डालते हो, इमेज डालते हो, इन सब के लिए एक टैग यूज़ होता है। जैसे आप पैराग्राफ लिखते हो तो उसके लिए P टैग होता है, हेडिंग लिखते हो तो उसके लिए H टैग होता है, H1 टैग होता है, H2 टैग होता है, H3 टैग होते हैं, हेडिंग के लिए H6 तक टैग होते हैं। इमेज डालते हो तो इमेज के लिए इमेज वाला टैग होता है। और भी कई सारे ऐसे टैग्स होते हैं जिनका यूज़ हम वेब पेज बनाने के वक्त करते हैं। तो आइए देखते हैं वो HTML टैग। ये कुछ HTML के टैग्स, स्टार्ट टैग ये होते हैं, एंड टैग ये होते हैं। एंड टैग में स्लैश लगते हैं और स्टार्ट टैग और एंड टैग के अंदर कंटेंट आता है। जैसे आप कोई वेबसाइट देखते हो उसमें आप पैराग्राफ, हेडिंग, इमेज, वीडियोस और भी कई सारी चीज़ें देखते हो, इन सब में HTML टैग का यूज़ होता है। जैसे आप पैराग्राफ देखते हो उसके लिए P टैग का यूज़ होता है, हेडिंग देखते हो उसके लिए H1 से H6 तक का यूज़ होता है और इमेज देखते हो उसके लिए इमेज टैग का यूज़ होता है। हेडिंग में सबसे बड़ी हेडिंग डालने के लिए आपको H1 का यूज़ करना पड़ता है, उससे छोटी हेडिंग डालने के लिए H2 का यूज़ करना पड़ता है और सबसे छोटी हेडिंग डालने के लिए आपको H6 टैग का यूज़ करना पड़ता है। HTML टैग का यूज़ करके ही हम एक वेब पेज बना सकते हैं। अब बात आती है HTML कोड किस टेक्स्ट एडिटर में लिखे जाते हैं। HTML कोड को लिखने के लिए सबसे पहले नोटपैड, सबलाइम, नोटपैड प्लस प्लस और विजुअल स्टूडियो कोड जैसे टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं और उसके बाद उस फाइल को .html एक्सटेंशन से सेव करते हैं।
और फाइल को सेव करने के बाद फाइल को रन कराने के लिए कई सारे ब्राउज़र का यूज़ किया जाता है, जैसे गूगल, फायरफॉक्स, मोजिला, क्रोम, ओपरा और भी कई सारे ब्राउज़र का यूज़ करके हम अपनी फ़ाइल को रन करा पाते हैं। फ़ाइल को रन कराने के बाद हमें हमारी वेबसाइट दिखने लगती है।